थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक को पढ़कर एक सवाल पूछा है, क्या हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है? सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है, किंतु सफलता में ज़रूर महिला का हाथ होता है। किसी पुरुष को सफल बनाने में जो मदद चाहिए वो किसी महिला ने की है या नहीं की है, उसका साथ दिया है या नहीं दिया है, ये बात की बात है। किंतु पुरुष यदि सफल है, आर्थिक रूप की खासकर यहाँ पर बात कर रहे हो, तो अगर आर्थिक रूप से सफल है तो उसकी आमदनी में हाथ ज़रूर महिला का होगा। तुम्हारा कहना है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमारा बेटा तो जो है ना गंवार है, आवारा है, कुछ नहीं आता, हमारा लोंडा नासमझ है, चलो उसका विवाह कर देते हैं, शादी हो जाएगी तो अकल आ जाएगी, समझदार हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? किसी स्त्री के आने से क्या कोई पुरुष समझदार हो जाता है? किस आधार पर तुम कह रहे हो कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है? जो खुद असफल हो वो क्या खाक किसी पुरुष को सफल बनाएगी? वो बहुत कम महिलाएं होती हैं जो सफल होती हैं, खुद सफल होती हैं और दूसरों को भी सफल बना देती हैं। वो बहुत कम होती है और वो बहुत अलग होती है, वो बहुत ऊंची होती है, वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं होती है। जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं वो होती है हमारी ही जैसी। जैसे हम बर्बाद ज़िंदगी जीकर परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही वो भी परेशान है और उसी को जीवन में लिया है, तो वो क्या खाक तुम्हारे जीवन को आबाद करेगी? जब तुम कहते हो कि पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, तो इसका अर्थ है कि फिर हर शादीशुदा आदमी को सफल होना चाहिए। क्या तुम्हें दिख रहे हैं हर शादीशुदा आदमी कि सफल हो गए हैं? बल्कि शादी से पहले थोड़े बहुत सफल रहे भी होंगे, जीवन में थोड़ी बहुत शांति रही भी होगी, वो भी अब नहीं बची, सब खत्म हो गया। ना तो स्त्री की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ होता है, ना पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ। उससे पहले तो तुम्हें समझ ये आना चाहिए कि सफलता होती क्या है, क्योंकि जिस तरह के व्यक्ति ने ये बात कही है और जिस तरह से तुम सोच रहे हो सफलता का अर्थ, वो तो आर्थिक सफलता की बात है कि जिसने पैसे ज़्यादा कमा लिए वो ज़्यादा सफल, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम सफल। चले जाओ, आजकल यूट्यूब पर बहुत गंवार फिर रहे हैं, गाली गलौज, लौंडियाबाज, अश्लील लोग खूब कमा रहे हैं वो। इससे क्या वो समझदार हो गए? सिर्फ धन कमा लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। ये भी तो देखो कि उसने किस तरीके से उस धन को कमाया है और उस धन को कमाकर वो उपयोग कहाँ कर रहा है। और जब तुम कहते हो कि महिला का हाथ होता है सफलता के पीछे, तो दुनिया की संपत्ति में देखो ना कितना प्रतिशत महिला के पास है। अगर महिला में इतनी क्षमता होती ही कि वो किसी और को सफल बना सकती है, तो वो महिला फिर खुद क्यों सफल नहीं है? हम आर्थिक सफलता की ही बात कर रहे हैं। दुनिया की संपत्ति का 80 से 90% पुरुष के पास है, क्यों ये 8-10% ही महिलाओं के पास है? तो किसी और तरह की सफलता तो छोड़ दीजिए, आर्थिक सफलता में भी महिला कैसे किसी पुरुष को सफल बना सकती है? सफल बनाना हो आर्थिक सफलता में भी, तो उसके लिए भी व्यापार की समझ होना चाहिए ना, अर्थव्यवस्था की समझ होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन कैसे काम करते हैं, दुनिया की समझ, ये सब पता होना चाहिए ना। क्या ये पता है उन्हें? तुम एक ऐसी महिला से पुरुष की सफलता में साथ देने की उम्मीद करते हो जो खुद असफल है। पहली बात तो तुम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते ना। पूछो अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस से, देखो इस दुनिया में क्या तुम महिलाओं को पढ़ने भी देते हो? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनकी ज़िंदगी पूरी 4 दीवारी के अंदर गुजर जाती है, रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते, बर्तन, यही सब धोने साफ करने में, जिसे ना तुमने पढ़ने दिया, ना कुछ सीखने दिया, ना कुछ जानने दिया। क्या याद है उसे? कुछ नहीं आता। जो महिला पढ़ती नहीं, समझती नहीं, जिसे दुनिया की समझ नहीं, विज्ञान की समझ नहीं, राजनीति नहीं समझती, अर्थव्यवस्था नहीं समझती, उसका तुम विवाह कर देते हो ज़बरदस्ती। और वही महिला जब बच्चे पैदा कर देती है तो क्या सिखाएगी वो उस बच्चे को? और जबकि हर बच्चा अपने जीवन का प्रथम 10 से 15 साल बहुत ज़्यादा निकट रहता है अपनी माँ के, और माँ को यदि कुछ आता ही नहीं है तो वो कैसे उस बच्चे का जीवन भी सफल बना पाएगी? और तुम कह देते हो माँ तो प्रथम गुरु होती है। क्या खाक प्रथम गुरु होती है? उसको पढ़ने दिया तुमने? क्या अनपढ़ गंवार हर कोई गुरु बन जाएगा क्या? कुछ महिलाएं अगर सफल हो जाती है तो उनकी आड़ में हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि हर महिला वैसी ही है।
कुछ नहीं है, सबकी ज़िंदगी बर्बाद है। कुछ की अपनी गलतियों के कारण है बर्बाद है, और कुछ की इसलिए बर्बाद है क्योंकि पुरुषों ने उनके साथ शोषण किया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। पुरुष भी यदि असफल है तो उसका कारण है कि उन्होंने महिलाओं को सफल नहीं होने दिया। पुरुष की सफलता में महिला का हाथ नहीं है, पुरुष की असफलता में महिला का हाथ है। और महिला को इसलिए हाथ डालना पड़ा क्योंकि पुरुष ने उनको सफल नहीं होने दिया। तो यूं ही मत समझ लिया करो कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। अभी कोई होगा मूर्ख जिसने, जो इस नाम से प्रसिद्ध हो गया है कि उसने अपनी बहुत सारी उम्र बीत जाने के बाद भी इतनी बड़ी कंपनी खोल दी कि उसकी हजारों ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में। और पता है वो करता क्या है? वो मुर्गे काटता है, चिकन बनाता है। तो क्या तुम इसे सफल कहोगे, इस गंवार को जो किसी निर्दोष जीव की हत्या करता है तुम्हारे स्वाद के लिए? लेकिन तुम इन लोगों की कहानियां पढ़ देते हो। किसी ने मीट फैक्ट्री कंपनी खोल रखी है, वो सफल हो गया। किसी ने जंगलों को काट काट कर सफलता पा ली है। किसी ने जानवरों के चमड़े उतार उतार कर लेदर के बड़े शानदार कपड़े, जूते, बेल्ट और ना जाने क्या क्या चीज़ें बना दी हैं, तो वो इसलिए सफल हो गया। और तुम कहते हो अच्छा इनके सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ है। देख भी तो लो सफलता किसे कह रहे हो तुम। तो जिन लोगों को वो सफल बता रहे हैं, ज़रा उनके कारनामे तो देखो, उन्होंने किया क्या है और किस तरह से वो सफल हुए हैं। बिना प्रकृति को बर्बाद किए, बिना आम जनता का शोषण किए तुम बड़े बड़े महल नहीं सजा सकते, धन दौलत एकत्रित नहीं कर सकते। तो जिन्होंने धन दौलत एकत्रित की भी है, जिन्होंने बड़े बड़े महल बना दिए हैं, कंपनियां खड़ी कर दी हैं, जिनको तुम सफल कह रहे हो, उन्होंने संसार का शोषण किया है। और संसार का शोषण करने वाला व्यक्ति सफल नहीं कहलाता। दो महिला पुरुष साथ रहते भी हैं तो देखो क्या उनके जीवन में शांति है? क्या उनके जीवन में प्रेम है? क्या वो खुश हैं? क्या वो संतुष्ट हैं? यदि जीवन में प्रेम है, संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वो सफल हैं। और इसमें सिर्फ महिला का हाथ नहीं है, दोनों का हाथ है। पुरुष भी सफल है क्योंकि वो सही संबंध बना पा रहा है एक स्त्री के साथ, और स्त्री भी सफल है क्योंकि वो एक पुरुष के साथ अच्छा संबंध बना पा रही है। एक महिला को केवल तब ही सफल कहा जा सकता है जब वो खुद सफल हो और अपने जीवन में जिसे भी वो लेकर आए उसके जीवन को धन्य कर दे। सोचो एक ऐसी महिला जो दुनिया को समझती है, जिसको संसार की समझ है, जीवन की समझ है, वो जब एक संतान को पैदा करती है तो उस संतान का शुरुआती जीवन एक ऐसी महिला ने संवार दिया जो संसार की जीवन की समझ रखती है। तो सोचो वो बच्चा कितनी जल्दी दुनिया को समझने लगेगा, जीवन में सही निर्णय लेने लगेगा, सही काम करेगा, ऊंचा काम करेगा, सही बातें वो कर पाएगा। और इसके विपरीत यदि वो महिला ही ऐसी है जिसे कुछ नहीं आता, तो वो क्या सिखाएगी उस बच्चे को? तो जिस तरह से तुम्हारा कहना है उसका अर्थ यह है कि क्या किसी स्त्री से विवाह कर लेने पर वो पुरुष की सफलता में भागी बन सकती है? क्या वो उसका साथ दे सकती है? ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर वो महिला सफल होगी तो ही तुम्हारा साथ दे पाएगी, तुम्हें भी सफल बनवा पाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये बात सरासर गलत है कि किसी पुरुष की सफलता में महिला का हाथ होता है। पहली बात तो ये कि कोई पुरुष यहाँ सफल है ही नहीं। पुरुष अगर सफल होता तो ये दुनिया क्या ऐसी होती, इतनी बर्बादी होती? तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही है, क्या ये समस्याएं होती? तुम जिन लोगों से परेशान हो वो कौन है? वो भी तो पुरुष औरत ही हैं। जिन औरतों की वजह से तुम परेशान हो, जो तुम्हारी आज़ादी छीने ले रहे हैं, जो तुम पर चढ़ चढ़ के बैठ रहे हैं, जिनके सामने तुम खुलकर बातें नहीं कर पाते हो, अपने मन की सारी बातें खोल नहीं पाते हो, क्या तुम उन्हें सफल कहोगे? तो यहाँ सफल है कौन? कुछ चंद लोग सफल हैं। वो इसलिए सफल नहीं कि किसी और ने उन पर मेहरबानी की, खुद ने मेहनत की, खुद ने समझा, खुद ने जाना, उन्होंने सफलता से प्रेम किया तो वो सफल हुए। और तुम्हारा जीवन सफल केवल तब ही है जब तुम्हारे जीवन का कोई भी काम, कोई भी निर्णय, सारी क्रियाएं, गतिविधियां तुम्हारी मुक्ति और संसार के कल्याण में सहायक हो। अगर तुम्हारे द्वारा किया गया काम संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, तुम्हें मुक्ति नहीं दे रहा है, तुम्हें बंधनों से आज़ाद नहीं कर रहा है, तो उसे सफलता नहीं कहेंगे। एक महिला केवल तब ही
किसी पुरुष की या किसी स्त्री की सफलता का कारण बन सकती है जब उसे अपने घर में आज़ादी हो, जब उसे पढ़ने की आज़ादी हो, जब उसकी पढ़ाई पर, उसकी शिक्षा पर, उसके जीवन पर ध्यान दिया जाए। तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारा लौंडा गंवार है, बुद्धू है और उसका विवाह कर देंगे तो एक बहू आ जाएगी, वो उसे बुद्ध बना देगी। वो बना सकती है केवल तब जब तुमने अपनी लड़की को सही शिक्षा दी हो, जब तुमने अपनी लड़की को बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ाया हो, महावीर का उनको तुमने पाठ पढ़ाया हो, कृष्ण के साथ तुमने उनको बैठाया हो, तब तो वो तुम्हारे लड़के को सफल बना पाएगी। तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया नहीं, गंवार की गंवार भेज दी। अब वो जहाँ विवाह करके जाएगी वहाँ क्या उनको आबाद करेगी? वो उनको भी बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो खुद बर्बाद है ना। एक सड़े हुए प्याज को रख दो तुम अच्छे प्याज के साथ, सारे दूसरे प्याज को भी सड़ा देगा। ऐसा ही होता है, जब एक इंसान गलत होता है तो बाकी अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। पर एक इंसान यदि वास्तव में सही है, ऊंचा है, समझदार है, तो वो भी फिर अन्य लोगों को प्रभावित करता है। तो कौन क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, लोगों ने क्या कहा, उन पर मत जाओ। तुम अपने जीवन को देखो कि दुनिया में चल क्या रहा है, अपने सामने देखो कि क्या चल रहा है, क्या ऐसा है और ऐसा नहीं है तो क्या भरोसा करना, कोई ने कुछ भी लिख दिया। एक असफल व्यक्ति जो अपने जीवन में हर तरह से असफल है, वो किसी और को सफल नहीं बना सकता। और सफलता का पैमाना मात्र आर्थिक सफलता नहीं होता। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, हर तरह की सफलताएं। समझ ही सफलता का आधार होनी चाहिए, बोध ही सफलता का आधार होना चाहिए। कौन कितना समझदार है, कौन कितना बोधवान है, किसकी चेतना का स्तर कितना है, उसी से ये निर्धारित होता है कि वो सफल है या नहीं है। और इससे सुंदर तो कुछ और हो ही नहीं सकता कि कोई स्त्री या कोई पुरुष किसी दूसरे के जीवन को सफल बनाने में भागीदार हो जाएं, उनका साथ दे। कितनी अच्छी बात होगी कि हम खुद सफल हो जाएं और दूसरों को सफल होने में उनकी सहायता कर सकें। पर ऐसा तभी होगा ना जब हम सफल होंगे, हम माने स्त्री पुरुष सब। और ये तभी होगा जब तुम अपने घरों में ये जो भेदभाव भर रखे हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की को तो शादी करके चले जाना है, ये सब जब बंद करोगे। और इतना जान लो बेटा, अगर तुम लड़के हो तो इतना जान लो कि तुम्हारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यदि ऐसा कर रहे हैं कि एक लड़की को पढ़ा नहीं रहे, उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके विवाह पर तुले हुए हैं, इसका अर्थ समझ रहे हो कि वो तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुमसे प्रेम है, वो तुम्हारे ऊपर भी इतना ध्यान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हें चूसेंगे। तुम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर तुमसे वसूलेंगे भी सही, सिर्फ इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम पर मेहनत कर रहे हैं। तो यदि ऐसा तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में या तुम्हारे साथ कहीं पर भी हो रहा है तो समझ जाना, और हो सके तो पूरी कोशिश करना इस भेदभाव को मिटाने की। वरना तैयार रहना, पुरुष को तैयार रहना चाहिए कि उसके जीवन में एक ऐसी गंवार स्त्री आ रही है जो खुद तो बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। और हर माता पिता को तैयार रहना चाहिए कि उनके घर में एक ऐसी बहू आने वाली है जो इनको गाली देगी, मारेगी, पीटेगी और बाहर निकाल के भगाएगी। जाओ अनाथालय, नहीं वृद्धालय जाना ही पड़ेगा। शुरुआत तुम्ही ने भेदभाव से की थी ना, भुगतो। शर्म आनी चाहिए हर पुरुष को कि वो अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहू, अपनी बेटी को जीवन भर चार दीवारी में कैद करके ही रखता है। उसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, इन सब के अलावा और कुछ करने नहीं देता, दुनिया जानने नहीं देता। समाज की गुलामी करता रहता है। जो समाज से इतना डरता है, इतना भयभीत है कि समाज के खिलाफ जा नहीं सकता, इसलिए बस अपने कमज़ोर औरतों पर, बच्चों पर, उन पर ही दबाव बना लेता है। और एक होगा घुग्गू जैसा ढीठ इंसान जो बाप बन गया होगा, जो चाहता है कि अब हर लड़का, हर लड़की, हर औरत उसकी बात सुने, वो जैसा कहे वैसा सुने। मर जाओगे एक दिन, सब मिट्टी में मिल जाना है, कहाँ अहंकार पाले रखे हो। और फिर स्त्री को भी शर्म आनी चाहिए। ये क्या जीवन भर तुम दूसरों का बोझ बनते रहते हो। कभी बाप के ऊपर, जब जवान थे, जब कुछ करने सीखने का समय था, तब बाप के ऊपर निर्भर रहे, फिर कभी भाई के ऊपर, फिर पति के ऊपर हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनके ऊपर निर्भर हो गए। अरे खुद ऐसा जीवन जियो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, बल्कि दूसरों का सहारा बन सकें। अब एक महिला है, वो खुद दूसरों पर निर्भर है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। कोई निर्णय खुद नहीं ले पाती है,
बाहर निकलने में पहले तो उसे डरा भी दिया गया है और वो खुद भी डर रही है, जिसको यही नहीं पता कि एक शहर से दूसरे शहर चले गए तो कैसे वहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे। जो कभी धूप में निकली नहीं, जिसने बाहर जाकर कभी कोई नौकरी, कोई काम धंधा किया नहीं, वो कैसे किसी को सफल बना देगी। जो बस अपने चेहरे को ही रंगती रंगती रह गई, गहने जड़ लिए, चेहरा पुतवा लिया, बाल नुचवा लिए, नाखून करवा लिए रंगीन, इन सब में लगी रही तो वो क्या सफल बनाएगी। तो इन व्यर्थ के भ्रम से बाहर आओ, हकीकत देखो क्या चल रहा है। दुनिया पूरी बर्बाद है। अगर पुरुष या स्त्री कोई भी सफल होता ही, समझदार होता ही, तो ये जनता 140 करोड़ नहीं होती। ये पूरी पृथ्वी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनमें तुम्हें लगता है थोड़ी भी अकल होगी? आज सबसे ज़्यादा समझदार स्त्री पुरुष वो होंगे जो बच्चे पैदा ही ना करें, और करें तो तब करें जब वो खुद माँ बाप कहलाने लायक हो जाएं, और वो भी सिर्फ एक करे। मैं तो यही समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा पाप है बच्चे पैदा करना। ये पृथ्वी अब इसके पास जगह नहीं है, इसके पास संसाधन नहीं है कि और जनसंख्या को ये संभाल सके। बाल्टी फुल भरा जाती है तो उसमें से पानी बहने लगता है। तुम्हारे पास एक ही पृथ्वी है और 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है तुम्हारे भारत की। 800 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया की जनसंख्या हो गई है। जो 100 साल पहले 100 करोड़ भी नहीं थी, वो आज 800 करोड़ हो गई है। किसी भी आदमी या औरत को, लड़के या लड़की को सफल कहने से पहले, समझदार कहने से पहले देख लेना कि वो जनसंख्या वृद्धि में कितना बड़ा साझेदार है। अगर वो भी भागीदार बन रहा है तो समझना कि मंदबुद्धि है, नालायक है, गंवार है, कुछ नहीं आता। भले ही वो कितना ही बड़ा अधिकारी बन गया हो, चाहे कोई भी सफलता उसने पा ली हो। सफलता का अर्थ होता है मन की शांति। सफलता का अर्थ होता है जीवन में प्रेम। सफलता का अर्थ होता है संतुष्टि। तो तुम्हारे जीवन में यदि प्रेम है, शांति है, संतुष्टि है, आनंद है, खुशहाली है, तो तुम सफल हो। और जो कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम लाए, शांति लाए, आनंद लाए, संतुष्टि लाए, वो सफल कहलाने लायक है। उसको तुम कह सकते हो कि वो तुम्हारी सफलता में सहायक है। फिर वो चाहे कोई आदमी हो, औरत हो, कोई लड़का लड़की हो, कोई देश का हो या विदेश का हो, कोई काला हो या गोरा हो, कोई इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, जिसके आने से, जिसके होने से तुम्हारे मन को शांति मिले, वही अधिकारी है कि उसे तुम सफलता का श्रेय दो। इतना जान लो कि अकेले अकेले अगर सफल होना चाहोगे, नहीं हो पाओगे। पुरुष अगर ये चाहे कि वो अकेला सफल हो जाए और स्त्री को पीछे रख दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो तुम्हारी टांगे खींचेगी। इसी तरह स्त्री अकेली आगे नहीं बढ़ सकती, दोनों को साथ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तुम रह नहीं सकते। दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा।